Hello and again welcome to my YouTube channel दानिश करियर काउंसलिंग एंड आई एम विद यू डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज का जो टॉपिक है वीडियो बनाने का वो है पीजीटी इंटरव्यू और उससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल और बच्चों द्वारा दिए गए इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस। ओके, तो जैसा कि हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और उसका आंसर की आई, उसके बाद रिज़ल्ट घोषित किया गया और रिज़ल्ट घोषित करने के बाद इंटरव्यूज़ भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी बच्चे जो है इंटरव्यू दे के आ चुके हैं और बाकी सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू जो है एक तय पाया गया है और इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। तो अब बच्चों के सवाल आ रहे हैं चैनल पे कि सर, जिन बच्चों ने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस आप हमसे शेयर करिए कि जो भी बच्चे आपसे शेयर कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, उनके बारे में बताइए। और जिनका इंटरव्यू अभी पेंडिंग है तो वो क्या अप्रोच अपनाएं, किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें, या किस कैटेगरी के मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इंटरव्यू को लेके। क्या इंटरव्यू दिया जाए या नहीं दिया जाए, या कोई अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाए, या क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, क्या रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितनी कट ऑफ रहेगी फाइनली। तो बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चों ने मुझसे मेरे चैनल पे पूछे, तो वो सारे सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और ये भी बताऊँगा कि जो जो बच्चों ने अपना इंटरव्यू देने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं तो उनको भी मैं आपसे शेयर करूँगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए। जिन बच्चों का इंटरव्यू अभी होना बाकी है तो एक आपको एक जो है प्रीलिमिनरी एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके का इंटरव्यू होगा और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ओके, तो आज के सेशन में मैं पीजीटी इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा और बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं जो बच्चों ने मुझसे शेयर किए हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने कलीग्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं इस तरीके की आपके सामने और टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोज़ को शेयर करता रहूँ। तो जल्दी से बात करते हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चों ने मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि हमने इंटरव्यू दिया, हम इंटरव्यू दे के आए और कुछ बच्चों ने कहा कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और कुछ बच्चों ने ये तक शेयर किया है कि सर 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ है और पता नहीं क्या आयोग ने क्या सोचा है। 2 से 3 मिनट के इंटरव्यू में क्या आप जज कर सकते हैं? ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर इंटरव्यू देने गया है यानी कि उसका स्कोर तो सही होगा, क्योंकि इतने टफ कंपटीशन में जहाँ पर मेरिट 75% और 80% के आसपास बैठ रही है कि जहाँ 75 से 80% पाने वालों का सिलेक्शन हो रहा है और कुछ सब्जेक्ट में तो जिनके 80% से ऊपर तक मार्क्स आए हैं उनको भी इंटरव्यू का मौका नहीं मिला है, यानी कि इससे ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो उन बच्चों का अगर आप 2 से 3 मिनट में जैसा कि बच्चों ने शेयर किया है कि सर 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ, इसमें आप क्या जज करेंगे और आयोग बेवकूफ़ बना रहा है और आयोग ने जो है खिलवाड़ करा है, इस तरीके तरह तरह के मुझसे कमेंट बच्चों ने शेयर किए हैं। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो उनके साथ कि 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ हो। आई डोंट नो व्हाट वुड हैव बीन द रीजंस, क्या रीज़न रहे होंगे, लेकिन अगर 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू रहा है तो ये बहुत गलत चीज़ हुई है, क्योंकि अगर आप कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू ढंग से नहीं ले रहे हैं तो आप क्या मार्किंग करेंगे और किस तरीके से फाइनल मेरिट निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है पूरे सिस्टम के ऊपर और पूरी प्रोसेस के ऊपर कि मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ कि जिस तरीके से पेपर कुछ सब्जेक्ट्स के बनाए गए और आंसर कीज़ निकाली गई और अपडेटेड आंसर कीज़ में भी और सवालों को गलत कर दिया गया और इतनी ज़्यादा मेरिट हाई जाने के बाद भी बच्चों का जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी इवन सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक डिससेटिस्फेक्शन का माहौल है। जितनी पब्लिक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो इस बात से नाराज़ है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ अच्छा स्कोर करने के बाद भी, और जिनका हो भी गया है तो वो भी जो मतलब इतना कंफर्म नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है कुछ गड़बड़ी हो जाए या कुछ जो है गलत तरीके से हायरिंग हो जाए। तो ये भी एक संभावना है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसमें यही सलाह दूंगा कि आप लोग परेशान ना हो और धैर्य रखें, और जिनका इंटरव्यू हो चुका है तो वो पॉजिटिव रहें और जिनका नहीं हुआ है तो वो अफवाहों में ना पड़ें और किसी तरीके की बातों में ना पड़ें। अपना जाके अच्छे से इंटरव्यू दें, अब वो चाहे 2 मिनट का हो या 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो या आधे घंटे का हो। अब ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि इंटरव्यू पैनल में क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि हालांकि जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही होगा उनके साथ। कोई ऐसे इतना झूठ नहीं बोलेगा कि हाँ 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ। ठीक है, तो अब ये बात रही कि बच्चे इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। बच्चों ने ये भी बताया कि उनसे इंटरव्यू में जो है सब्जेक्ट रिलेटेड ही ज़्यादा सवाल पूछे गए, करंट का या जनरल का बहुत कम पूछा गया, और जो मैंने पहले बताया था कि बेसिक नॉलेज से ही सवाल करे गए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी गई हैं इंटरव्यूज़ में। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप
अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखिए। कंसेप्चुअल नॉलेज जितने भी जो भी सब्जेक्ट के आप हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मालूम होगी तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस कम हैं और नंबर भी कम आएंगे। तो अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं और आपको लगता है कि इंटरव्यू मतलब आपका फाइनल में होना मुश्किल है, तो ये मान के चलिए कम से कम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करिए, 40 से अबव स्कोर करिए, तो कहीं ना कहीं आप फाइट में रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में जब मेरिट बनती है तो वो EWS और OBC की फिर रैशनलाइज करने के बाद फिर वो मेरिट नीचे आ जाती है। पहले तो लगता है कि वो मेरिट ऊपर चली गई, लेकिन जब बाद में लिस्ट बनती है तो उसमें EWS और OBC और कैटेगरी वाइज जो है मेरिट थोड़ी सी नीचे आती है। तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, हमारे नंबर कम है और हम इंटरव्यू में कितना भी स्कोर कर लें हमारा नंबर नहीं आएगा। तो ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल आप जाइए, पॉजिटिव होके जाइए और अपना इंटरव्यू दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अपने बेसिक नॉलेज जो है हर सब्जेक्ट की वो बिल्कुल क्लियर करके जाइए। और बहुत से बच्चों ने सवाल ये करा है कि क्या सर हिंदी में इंटरव्यू देना है या इंग्लिश में देना है, तो ये आपके ऊपर है। आप हिंदी में अगर देना चाहेंगे तो हिंदी में होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मोड है वो हिंदी का ही रहता है। इंग्लिश में अगर आप प्रेफरेबल हैं तो आप इंग्लिश में दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि ज़्यादातर इंटरव्यू जो है वो हिंदी में ही होते हैं और हिंदी ही मीडियम रहता है, क्योंकि जो यूपी की जो राजभाषा है वो हिंदी है। उसके बाद कहीं आती है इंग्लिश और उर्दू की, अगर हम बात करें तो हिंदी में ही सारा कामकाज होता है। तो इंटरव्यू अगर आप हिंदी में देते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी भी आना चाहिए, क्योंकि कल को आप पढ़ाने जाएंगे तो माध्यमिक के जो स्कूल्स हैं उसमें तो आपको सबको हिंदी में ही पढ़ाना है। तो हिंदी से आप नहीं बच सकते। ये आपकी जो है मातृभाषा कहूँगा या राजभाषा कहूँगा, राष्ट्रभाषा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा कहीं भी घोषित नहीं है। राजभाषा है इंडिया की हिंदी। तो आप हिंदी पे फोकस करिए, हिंदी में ही तैयारी करिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मीडियम कोई भी हो, हिंदी या इंग्लिश, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो है इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इंटरव्यू में। तो आप इंटरव्यू में अपने नीट एंड क्लीन जाइए, कॉन्फिडेंट होकर जाइए और ये सोच के जाइए कि आपको अपना बेस्ट देना है और अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखनी है। ओके, ये तो बात रही इंटरव्यू की। और उसके बाद बच्चों ने सवाल किया है कि कट ऑफ को लेके कि काफ़ी बच्चों के जो रेस्पॉन्स आया है, ज़्यादातर सब्जेक्ट का रिस्पांस मेरे पास आ गया है। तो उसमें बताया बच्चों के एक सब बच्चे ने बताया कि उसके सोशल साइंस सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी और एक बच्ची का होम साइंस का है, तो उसके 115 नंबर आने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर 125 में कोई 110 या 115 नंबर लेके आ रहा है, उसको कॉल नहीं आ रही है, तो ये तो बहुत ही बड़ी दुखद घटना है कि मतलब क्या 125 में 125 लाने वाले का सिलेक्शन होगा। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। सोशियोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा मेरिट हाई गई है, इकोनॉमिक्स का वही बुरा हाल है और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। तो मेरी तो कहना चाहिए, मैं बच्चों से यही कहूँगा कि अपनी जो है हिम्मत ना हारें, पॉजिटिव रहें और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, उन्हीं को फोकस करें, तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको इंटरव्यू देना है इंटरव्यू दें। रही बात इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, बहुत से बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि सर हमने बीएड भर दिया था और बीएड की डिग्री हमें नहीं मिल पाई है, तो क्या एफिडेविट लगा के हमारा काम हो जाएगा। तो आप एफिडेविट लगा के, मार्कशीट लगा के भी उसमें जो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं वहाँ जाके। क्योंकि बच्चे जो दे के आए हैं इंटरव्यू, तो उन्होंने ही बताया कि अगर आपकी मार्कशीट में कोई गलती है भी या किसी जगह गलती है भी, तो अगर आपका एफिडेविट है तो वहाँ इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ, दिक्कत जब आती है कि जब आपका मानिए पेपर ही कैंसिल हो गया या आपने OMR में गलती कर दी या फॉर्म भरते वक्त गलती कर दी, तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में कहीं गलती है तो वो तो बाद में रेक्टिफाई हो सकती है। तो आप वहाँ एफिडेविट लेके जाइए, तो वहाँ पर एक्सेप्ट करना है, जो कि बच्चों ने रिस्पांस दिया है कि हम लोग गए वहाँ पर और डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए, तो अगर कोई गलती है भी तो वो तो बाद में करेक्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ऐसे परेशान होने की बात नहीं है, हिम्मत ना हारें और पॉजिटिव होकर इंटरव्यू दें। तो ये मैंने आज बात की PGT इकोनॉमिक्स इंटरव्यू के बारे में और बच्चों के जो रेस्पॉन्सेज आए हैं, जो बच्चों ने इंटरव्यू के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो मैंने आपको बात बताने की कोशिश की। बाकी अब वहाँ पे ध्यान ना दें और फोकस होकर इंटरव्यू दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।